यहाँ पर जो लास्ट डे की क्लोजिंग आई थी, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के बाद की जो क्लोजिंग आई, उसमें कुछ खास अंतर हमें देखने को नहीं मिला, मगर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में एक ठीक ठाक सा गैप अप हुआ। अगर आप 15 नवंबर के दिन निफ्टी 50 में ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज हो रही है निफ्टी 50 में एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग। आप पोजीशनिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आज हमें इंडेक्स ट्रेडिंग करके निफ्टी 50 से पैसे कमाने हैं, तो हमें लेवल्स को रिस्पेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो सारे ट्रिगर्स जिनसे आज का इंट्राडे प्रभावित हो सकता है, और उसके बाद हम लोग आएंगे इंट्राडे के चार्ट पर, जहां हम लोग देखेंगे कि आज के लेवल्स कौन कौन से बन सकते हैं और कहां से रिवर्सल आ सकता है और कहां से फॉल आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की 3 बातों में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज का इंट्राडे हम लोग गैप अप, फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से किस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज बहुत बड़ा गैप अप लगने वाला है। इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना वजह अगर ट्रेडिंग किए तो नुकसान आपका होगा। तो इंट्राडे के नुकसान से बचने के लिए हम लोग आज के फैक्टर्स देखते हैं, किन किन ट्रिगर्स पे आज हमारा निफ्टी 50 परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में जो मूवमेंट है, यानी क्रूड ऑयल न ज्यादा घटा है न बढ़ा है, तो उसे हम न्यूट्रल मान लेते हैं। आज के गैप अप ओपनिंग की सबसे बड़ी वजह हमें ये दिख रही है कि यूएस के जो इंडेक्स हैं, यानी डाउ जोन्स और साथ ही नैस्डैक, इन दोनों में एक अच्छा खासा अपमूव हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। यहाँ पर मैं इस अपमूव की बात कर रहा हूँ, और अगर नैस्डैक की बात की जाए तो यहाँ मैं इस अपमूव की बात कर रहा हूँ। और यही वो वजह है जिसके कारण निफ्टी 50 आज अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दे सकता है। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी के जो फ्यूचर्स होते हैं, जो गुजरात में ट्रेड होते हैं, उनसे ये हमें देखने को मिल रहा है कि 19,700 के अप्रॉक्स आज ओपनिंग होने वाली है। अब देखिए, बड़ा गैप अप है तो हो सकता है 25-50 पॉइंट आपको ऊपर नीचे हो जाए। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 735 और ओपनिंग हो जाए आपकी 680 या 675 के पास, चल सकता है। मगर यहाँ ओपन होने के बाद आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पर, और ये देखना होगा कि निफ्टी 50 का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है और सपोर्ट कहाँ है। डेली टाइम फ्रेम पर हमने निफ्टी 50 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिया है कि एक जो इनिशियल सपोर्ट है वो 19,635 के आसपास है। मगर अगर बात करें हम एक एक्चुअल सपोर्ट की, जहां प्राइस वाकई पिछले कुछ दिनों में गया है, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 480 के आसपास, या 500 मोटे तौर पर आप मान सकते हैं। अब ये आपने जान लिया कि 19,850 एक रेजिस्टेंस है और लगभग 500 एक सपोर्ट है। फिर भी जो हमारी इंट्राडे की रेंज हो जाती है वो लगभग 300 पॉइंट की हो जाती है। यानी आप खुल रहे हैं 19,700 पे, रेजिस्टेंस कहाँ है मोटा मोटी यहाँ पर, और सपोर्ट कहाँ है लगभग इस जोन में कहीं। तो यहाँ पर ओपनिंग देने के बाद आज मोमेंटम हमारा किस तरफ रह सकता है, आइए देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद न मार्केट 750 775 के ऊपर जाए और न ही गिरने के बाद भी 650 के आसपास से रिबाउंड कर जाए। तो ऐसे केस सिनेरियो में, चूंकि ओपनिंग गैप अप है, जैसे यहाँ से यहाँ का जो इम्पल्स है, इम्पल्स मतलब कि वन वे मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो वन वे मूवमेंट है वो आपका गैप अप और गैप डाउन से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, और ज्यादातर हमारे इंडेक्सेस एक रेंज में फंस जाते हैं 3:30 बजे तक। तो आज की डेट पर जो मुझे पहली पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज में फंस जाए। बात करें अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो इनिशियल सपोर्ट है निफ्टी 50 का, जो 19,550 के आसपास है, जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का हाई था, आपको याद होगा अगर, तो वहां तक अगर फॉल आया तो वहां तक निफ्टी गिर सकता है।
मगर इसके पीछे वजह भी होनी चाहिए। बिना वजह आप सोचें कि हम पुट ले लेंगे और निफ्टी गिर जाएगा, तो ये भी आपका सोचना गलत है। दोस्तों, ध्यान से देखने पर हमें ये दिख रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल रहा है। नैस्डैक आपका 2.5% ऊपर है। यूरोपियन इंडेक्स है आपके, वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 1.25% तक ऊपर है। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, जो अभी करेंटली खुले हुए हैं, जिनके ट्रिगर्स निफ्टी 50 के लिए ज्यादा काम के रहने वाले हैं, क्योंकि ये तो अभी खुले हुए हैं, तो इनमें भी 2% प्लस का जंप हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमारा निफ्टी 50% हो सकता है। अगर हम 19500 से देखते हैं तो लगभग 400 पॉइंट का जंप हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें से 200 पॉइंट तो हम लोग खुद ऊपर खुल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है, सेलर की मौज होने वाली है और मार्केट एक रेंज में जा सकता है। हाँ, अगर कोई बुरी खबर आती है और हमारा डाउ जोन्स फ्यूचर नीचे की तरफ आने लगता है, तब हमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी है किसी स्विंग हाई को मार्क करके। मगर आज के डेट पर अगर हम सोचें कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तो भी हम गलत हैं, और अगर आज की डेट पर हम सोचें कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो भी हम गलत हैं। तो दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग। अपनी स्ट्रैटेजी पर फेथ रखें और बहुत ज्यादा लालच न करें। ये हो गए आपके आज के लिए टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।